हो रही थी बहुत। चलिए, गुड मॉर्निंग। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है पेपर 1 और पेपर 1 का हम लोग यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 में जो है हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। ठीक है, अब ये अंतर्वेशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले जो है कल का जो चैप्टर था हमारा, उसका एक क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था 5, 7 और 12 में। क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि अल्फा, बीटा तथा गामा में संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए जबकि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर एक पद में क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त किया जा सके। क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हमारा fx जो है ना, सॉरी, ये जो हमको बहुपद दिया हुआ है ना, इसको मान लेते हैं fx। तो मान लिया ये fx, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है क्या करते हैं कि एक पद में क्रम गुणित फलन के रूप में, यानी a प्लस बी एक्स, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। क्या कहते हैं कि एक पद में क्रम गुणित फलन के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो ये हो गया एक पद। अब जो है क्या करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, इसको मैं सॉल्व कर ले रही हूँ। ठीक है, a प्लस बी एक्स और इसके ऊपर पावर 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स और दूसरा हो जाएगा a प्लस बी और x माइनस 1। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर ले, a प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा, देखिए a माइनस बी और प्लस बी एक्स। तो हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा में जो है रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है a और b जो है राशियां, वो कौन सी है, अज्ञात राशि है, अज्ञात अचर है। a तथा b अज्ञात अचर है। ठीक है, a तथा b जो है वो क्या है, अज्ञात अचर है। तो अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो है a इंटू ए माइनस बी, इसको अलग ले लेते हैं। इसको मान लीजिए कि मैं एक ब्रैकेट के रूप में लिख दूं, तो a इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर जो है क्या हो जाएगा, इसका a का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। चलिए a b लिख दी, तो साथ में x है। फिर जो है b का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी के साथ, तो ये b और ये a माइनस बी। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि x को बाहर लिख के इस तरह से रख लेती हूँ, यानी x को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। और अब bx का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, और हमारे पास क्या है कि ये fx इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और इसके जो है इक्वल में जो है क्या है, a प्लस बी एक्स और इसके ऊपर पावर 2, जिसको मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जिसको मैंने सॉल्व कर लिया, और ये a माइनस बी, और देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सॉरी ए बी आपस में जो है वो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। दोनों का कंपैरिजन कर लें, तो अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी और बीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी इज इक्वल टू 2ab माइनस बी स्क्वायर, और गामा की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर। अब क्या करना है, अल्फा बीटा गामा में हमें संबंध ज्ञात करना है। ठीक है,
तो चलिए अब जो है क्या करते हैं कि अगर बीटा का स्क्वायर करते हैं, बीटा का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 4 ए बी, ठीक है, और इंटू 4 ए बी बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा बी क्यूब और प्लस जो है यहाँ पे बी की पावर 4। तो चलिए 4 भी कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे जो है क्या होगा कि ये बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो ए कॉमन आ गया तो ए यहाँ पे तो चला जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी की पावर 4। ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर को अलग रखते हैं, ए को ए माइनस बी के साथ रखते हैं और प्लस बी स्क्वायर का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम लोग देखेंगे कि a और a माइनस बी की वैल्यू कौन सी है, ये अल्फा है, बी स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे गामा है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है बी स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है, गामा है। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा गामा, अल्फा और गामा प्लस गामा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा बीटा गामा में जो है संबंध प्राप्त हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन बाकी रह गया था पिछले चैप्टर का और आज जो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं आपको संख्याएं लिख के बता दूं कि ये अंतर्वेशन होता क्या है, ठीक है। एक होता है अंतर्वेशन, दूसरा होता है बहिर्वेशन। तो यहाँ पे जो है हम लोग इंटरपोलेशन यानी कि अंतर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे ये क्वेश्चन आप जानते हैं कि हमने इस तरह के किए थे, ये x और था, यहाँ पे fx था, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ तो ये था 1, ये 8, ये 27, ये 64, ये 125 और ये हो जाएगा 216। तो ये आपको एक टेबल दी हुई है यानी सारणी दी हुई है, ये है आपके स्वतंत्र चर यानी कि इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये है आपके y = fx यानी कि एंट्री, ठीक है। ये सारणी दी हुई है। अब जो है अंतर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ डेटा हो, ठीक है, इस तरह से कुछ डेटा हमारे पास हो तो इसको जो है नाम देते हैं a, इसको नाम देते हैं a+h, इसको नाम देते हैं a+2h, इसको नाम देते हैं a+3h और इसको नाम देते हैं a+4h और ये हो जाएगा a+5h। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 0 1 2 3 4 5। तो ये जो है क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर होगा, ये वाला 6 वाला a+5h वाला होगा। अगर इस तरह से n दिए हुए हो तो कौन सा होगा लास्ट वाला, a+n-1 वाला जो है पद होगा। चलिए ये तो ठीक है, मैंने पद ये लिख दिए और उसी की ये वैल्यू है, ये जो है fa की है, ये f(a+h) की है, ये f(a+2h) की वैल्यू है, ये f(a+3h) की वैल्यू है, ये f(a+4h) की और ये है a+5h की वैल्यू। कौन सी, 8 1 8 27 64 125 216, ठीक है। तो अब जो है जो हमारा आर्ग्यूमेंट है यानी कि जो x है उसके मान कहाँ से कहाँ तक यानी कितना अंतराल है, अंतराल h = कितना है, यहाँ पे 1 जितना है, ठीक है। कितना है, h = 1 जितना है। तो यहाँ पे जो है अंतराल कौन से समान है, ठीक है, ये समान अंतराल है। तो जो समान अंतराल के लिए बात कर रहे हैं वो x आर्ग्यूमेंट होता है, उसके अंतराल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी बता दिया मैंने आपको। फिर जो है अब अंतर्वेशन का मतलब क्या होता है, अंतर्वेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि दो आर्ग्यूमेंट आपको दिए हुए हैं, जैसे 2 और 3 जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। उसकी जो है एंट्री क्या है, 2 की एंट्री क्या है, 3 की एंट्री क्या है, ये भी हमें पता है। लेकिन मुझे जो है सारणी में से जो है क्या करना है कि ये 2.7 जो है 2.7 उसका मान ज्ञात करना है।
तो 2.7 जो है किसके बीच में आता है, आप जानते हैं 2 और 3 के बीच में, यानी यहाँ पे आता है 2.7 कहीं पे बीच में। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे मुझे फलन पता नहीं है कौन सा है, ये तो आप नंबर ऐसे लिखे आप बोलते हो मैम x क्यूब है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी होगा, ऐसा डेटा भी होगा जिसमें हम लोग पता नहीं लगा सकते कि फलन कौन सा होगा। ठीक है, फलन कौन सा होगा, तो उसमें जो है बीच का नंबर यानी कि इन जो है आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनके बीच में जो है किसी भी नंबर का जो है मान, f का मान, उसके लिए जो है f का मान कहूं या उसके लिए एंट्री अगर ज्ञात करनी हो तो उस प्रोसीजर को जो है वो क्या कहते हैं, अंतर्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसको अंतर्वेशन कहते हैं। यानी कि जो भी आपके स्वतंत्र चर होते हैं, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनके बीच के मध्य के मान ज्ञात करने की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है, अंतर्वेशन कहलाती है। और अंतर्वेशन जो है वो उसके जो है काफी सारे मेथड आएंगे, अग्रांतर के लिए अलग, पश्चांतर के लिए अलग, ठीक है, फिर जो है असमान अंतराल के लिए भी आ जाएंगे, उसके लिए भी जो है अलग होंगे। तो यहाँ पर जो है अंतर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके स्वतंत्र चर होते हैं यानी जो आर्गुमेंट होते हैं, उनके किन्हीं के मध्य के मान अगर आपको ज्ञात करने हो तो वो ज्ञात करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे अंतर्वेशन। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि अंतर्वेशन की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आपको क्या कराती हूँ कि न्यूटन गैगरी का जो है फॉर्मूला लिखवाती हूँ और उस फॉर्मूला के बेस पे जो है हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो लिखते हैं डेफिनेशन। किसकी, अंतर्वेशन की, यानी कि इंटरपोलेशन, इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या कहते हैं कि फलन f, ठीक है, फलन f के स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, अब यहां पे मैं लिखती हूं कौन सा, आर्ग्यूमेंट, स्वतंत्र चर को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, x के समदूरस्थ, सम यानी इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, समदूरस्थ यानी कि इक्वी डिस्टेंस वैल्यूज, मानो a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड सो ऑन, a प्लस nh, ठीक है, a प्लस nh के लिए संगत मान के लिए, यानी किसके, f के संगत मान, संगत मान f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h से लेकर f ऑफ a प्लस nh, ठीक है, कितने हुए ये आपके आर्ग्यूमेंट्स, यानी स्वतंत्र चर कितने हुए, n+1, और उसकी एंट्रीज भी कितनी है यहाँ पे, n+1, ठीक है, संगत मान जिसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिखती हूँ प्रविष्टियां, हिंदी में बोलते हैं प्रविष्टियां, और इसको जो है इंग्लिश का भी लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं, एंट्री, संगत मान दिए हुए हैं, यानी ये हमें डेटा दिया हुआ है, x के मान दिए हुए हैं, उस पर f के मान क्या है वो भी हमें दिए हुए हैं। तो कहते हैं कि दिए हुए स्वतंत्र चरों, दिए हुए स्वतंत्र चरों के मध्यवर्ती मानों के लिए
के मध्यवर्ती मानों के लिए फलन के संगत मान ज्ञात करने की या आंकलन करने की, ठीक है, आंकलन कर शब्द जो है अच्छा रहेगा, मान आंकलन करने की विधि, आंकलन करने की विधि अंतर्वेशन कहलाती है। अंतर्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि फलन f के स्वतंत्र चर यानी क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट के समदूरस्थ मानों यानी इक्वी डिस्टेंस पे जो आते हैं मान, कौन से a प्लस h a प्लस 2h, ठीक है, और कहाँ तक a प्लस NH के लिए संगत मान कौन से है, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h से लेकर f ऑफ a प्लस NH, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रविष्टियां या कहते हैं एंट्री। तो दिए हुए स्वतंत्र चर के मध्यवर्ती मान के लिए फलन के संगत मान का आकलन जो है वो क्या, आकलन करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, अंतर्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतर्वेशन कहलाती है। तो अंतर्वेशन के लिए सबसे पहला जो है हम लोग यहाँ पे सूत्र पढ़ेंगे, कौन सा, न्यूटन गैगरी का। तो यहाँ पे जितने भी लंबे लंबे जो भी सूत्र जो है मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी, वो सारे सूत्र जो है क्या होगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखने हैं, ठीक है, उनकी विधि याद नहीं रखनी कि वो कैसे जो है डिराइव हुए हैं, उनको हम लोग कैसे जो है थ्योरेटिकली लेके आए हैं, तो सिर्फ जो है आपको सूत्र याद रखने हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से आप जो है क्या करोगे कि एक पेपर में जो है स्टार्ट करोगे सूत्र लिखना। जैसे ही आप जो है आगे आगे बढ़ते जाओगे तो काफी सारे सूत्र रहेंगे, तो एक एक करके जो सूत्र जो है अलग पेपर पे आप लिख दो कि जैसे आप जो है, और वो पेज जो है फर्स्ट पेज होना चाहिए अपनी कॉपी का, तो आपको जो है जब भी आप पेज खोलो तो सूत्र आपके सामने रहेंगे। तो ये न्यूटन गैगरी का जो है पश्चांतर है, ये अग्रांतर है, ठीक है, ये जो है याद रहेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग सूत्र करते हैं और अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से याद रखेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन गैगरी अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन गैगरी अंतर्वेशन सूत्र कौन सा होगा यहाँ पे, पश्चांतर, अग्रांतर जिसको कहते हैं, अग्रांतर अंतर्वेशन। कौन सा होगा, अग्रांतर अंतर्वेशन। अब जो है माना कि यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स फलन है, ठीक है, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स फलन है, और बोलते हैं स्वतंत्र चर x, स्वतंत्र चर x के समदूरस्थ मानों, समदूरस्थ मानों के संगत f का मान, समदूरस्थ मानों कौन से लिखेंगे, a और a प्लस एच से लेकर a प्लस एन एच तक लिखूंगी, ठीक है, के संगत। अब लिखूंगी के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स के संगत मान एफ ऑफ ए प्लस एच से लेकर एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, ठीक है। ये हमारे पास जो है डेटा है। अब मैंने क्या लिखा है, ये डेटा को जो है क्या लिखा है, शब्दों में लिखा है, ठीक है, शब्दों में लिखा है। चलिए ये तो है हमारे पास।
अब जो है हमें क्या ज्ञात करना है कि किसी भी जो है बीच के लिए बीच का नंबर होगा, जैसे यहाँ पे ए प्लस एच, ए प्लस एन एच जो है दिए हुए हैं और उसकी वैल्यूज जो है एंट्रीज भी दी हुई है, तो इनके बीच में कोई भी एक्स अगर मुझे ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ वो ए प्लस ए इंटू सॉरी ए और ए प्लस एच के बीच में हो, या ए प्लस एच या ए प्लस टू एच के बीच में हो, ठीक है, ऐसा कोई एक्स होगा जिसके लिए जो है मुझे क्या करना होगा, उसका इस डेटा से जो है मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है इसका जो अग्रांतर जो है उसकी सारणी बनाते हैं, ठीक है, अग्रांतर की सारणी बनाते हैं। देखिए किस तरह से फिर ये आ जाएगा, ये एफ एक्स के लिए मान की एफ ए प्लस एच ए प्लस टू एच से लेकर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। फिर ये सारणी बनाते हैं, डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डेल्टा क्यूब एफ एक्स। अब ये डेटा पे डिपेंड करेगा, इस पे जो है ये जो डेटा दिया हुआ है इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे अंतर जो है वो कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। अभी तो मैं 3 ही लिखती हूँ, तो पहले जो है इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ ए, ये हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा आगे जो है डेल्टा कौन सा होगा, एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे जो है टू एच। तो ये जो है आपके हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे लें तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। फिर पहले ये अंतर ज्ञात किया, अब दूसरा अंतर ज्ञात करते हैं, डेल्टा स्क्वायर ये हो जाएगा एफ ए, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, ये एन एच आएगा यहाँ पर और एन माइनस वन आएगा। फिर उसी तरह से जो है हम लोग तीसरे अंतर पे जाते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस टू एच आ जाएगा, ठीक है, तीसरा टर्म ये। अब तीसरे अंतर पे जाते हैं, अब मैं कहती हूँ तीसरे अंतर पे जाते हैं, तो डेल्टा क्यूब एफ ए हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, और डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए प्लस टू एच हो जाएगा। अब ये मैंने तो एफ में लिखा है, लेकिन आप जानते हैं संख्याएं होंगी, संख्याओं से जो है क्या करेंगे, टेबल ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसकी जो है पूरी टेबल जो है सॉरी जो भी सारणी दी हुई होगी उसमें जो है कहाँ तक जाते हैं अंतर, वहां तक जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। फिर जो है हमें क्या करना है कि सबसे पहला वाला जो है कौन सा है आपका आर्ग्यूमेंट, यानी स्वतंत्र चर कौन सा है, ए, तो ए के साथ चलना है, उसकी वैल्यू कौन सी, एफ ए। एफ ए के बाद जो है हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज जो होगी ऊपर ऊपर वाली, जो भी ऊपर ऊपर वाली जो वैल्यूज होगी इसके साथ जो है हमें चलना है, ठीक है। तो कौन सा लेंगे, एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए एंड सो ऑन। अब इसका उपयोग कहाँ करना है, अब मैं सूत्र लिखती हूँ। चलिए मैंने सारणी बना दी, मेरे पास जो भी डेटा था मैंने उसकी सारणी बना दी, और जो है पहली ऊपर ऊपर जो पहली जो लाइन आती है, ठीक है, उसको मैंने ले लिया है। अब इसका यूज कहाँ पे करना है, तो देखिए इस तरह से मैं ये नीचे वाला सारा जो सारणी का पार्ट मैं मिटा दूंगी और यहाँ पे नीचे में सूत्र लिखूंगी, उसको बोलते हैं पी एन एक्स या फिर एफ एक्स, ठीक है। इसकी पूरा जो है डेरिवेशन आपकी किताब में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि सूत्र जो है कभी पूछते नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ए, पहला पद क्या लिखना है, एफ ए, चलिए ये यूज कर लिया। अब दूसरा जो है कौन सा यूज करना है मुझे, एफ ए यूज कर लिया, अब डेल्टा एफ ए आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दूसरा पद आ गया, अब तीसरे पद में जो है मेरे तीसरे पद में कौन सा आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, और फिर चौथे पद में जो है यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूं, यहाँ पे आएगा, और चौथे पद में जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस यहाँ पे, और डेल्टा क्यूब और ये एफ ए। अब इसके आगे क्या लिखने हैं, आगे के टर्म्स कौन से लिखने हैं,
तो सबसे पहले जो है FA को ऐसे ही लिखना है, एज इट इज, जैसे पढ़ा है वैसे का वैसा ही है, ठीक है। फिर जो है इसको यहाँ पे सूत्र के हिसाब से पहले डेल्टा FA में यहाँ पे लिख दूं। इसके नीचे लिखना है 1 फैक्टोरियल और जितना भी अंतर होगा वो कितना h जितना अंतर था प्रत्येक पद के बीच में, ठीक है, वो ये, और इसके साथ में जो है क्या लिखना है x माइनस ए, क्या लिखना है x माइनस ए, ठीक है, ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट टर्म में जो है आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर FA। अब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल तो क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे h है तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर। चलिए एक बार आ गया x माइनस ए, चलिए x से जो है मैंने a घटा दिया तो दूसरी बार x में से जो है a प्लस h घटाऊंगी, क्या करूंगी a प्लस h घटाऊंगी। अब ये प्रोसीजर जो है चलता रहेगा आगे। अब जो है नेक्स्ट टर्म आ जाएगा डेल्टा क्यूब और FA और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये होगा h क्यूब। पहले मैंने x में a घटाया फिर a प्लस h घटाया तो नेक्स्ट में a प्लस 2h घटाऊंगी, क्या करूंगी x माइनस a प्लस 2h घटाऊंगी। चलिए ये प्रोसीजर जो है n तक जाऊंगी तो nवा पद कौन सा होगा डेल्टा n FA अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n, ठीक है, x माइनस a प्लस h, x माइनस a प्लस 2h से लेकर कहां तक जाना है आपको एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, x माइनस और a प्लस n माइनस 1 h तक जाना है आपको। कहां तक जाना है आपको कि x माइनस a प्लस n माइनस 1 h तक। तो देखिए किस तरह से ये जो है ऊपर वाले सारे पद जो है यहाँ पे यूज हो रहे हैं। आप देखिएगा कि डेल्टा 4 से आगे सारणी कभी कभी जाएगी, लगभग जो है सारणी में डेटा इतना दिया हुआ होगा ये डेल्टा 4 तक ही रहेगी, या फिर ऐसा होगा डेल्टा 4 या डेल्टा क्यूब जो है वो 0 हो जाए, किन्हीं क्वेश्चन में जो है डेल्टा 5 तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है x की वैल्यू जो है x माइनस ए प्लस एच, और यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि वहां पे क्लियर दिख नहीं रहा, x ब्रैकेट में माइनस ए प्लस एन माइनस 1 भी h n माइनस 1 जो है वो ब्रैकेट में इंटू h और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आपको n तक जो है वो फॉर्मूला जो है कब लिखना है, जब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूटन गैगरी का जो है अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र, ठीक है, अगर इस तरह से पूछा जाए तो आपको ये लिखना है, ठीक है।